गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसेस एनर्जी रिच सिंपल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जब भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसके रिजल्ट क्या बनता है, एनर्जी रिच सिंपल कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। द डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज इज कैरी टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचाता है। ठीक है। द ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एवरी सेल। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी लेते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है वो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी लेने की? रेस्पिरेशन। उसे रेस्पिरेशन बोला जाता है। जो ह्यूमन बींग्स के हर सेल में ये प्रोसेस होती है। इन ह्यूमन बींग्स मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में भाग लेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोला जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स बोला जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स कौन कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? नोज, नेजल पासेज होती है, फिर क्या होता है ट्रैचिया, फिर ब्रोंचाई, फिर लंग्स एंड फिर डायफ्राम। ठीक है। आवर नोज हैज 2 होल्स विच आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। हमारे नोज में 2 होल्स हैं जिन्हें नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। उसके नोस्ट्रिल्स के बाद क्या है? एक पासेज है जिसे बोला जाता है नेज़ल पासेज या नेज़ल कैविटी बोला जाता है। अब जो नेज़ल पासेज होता है वो आगे चलकर नोस्ट्रिल को कनेक्ट करता है किससे? ट्रैचिया से। ट्रैचिया एक ट्यूब होती है जिसको विंड पाइप भी बोला जाता है, आपको पता है। जो अपर एंड होता है ट्रैचिया का उसमें एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंक्स बोला जाता है। अब जो ट्रैचिया होता है उसकी 2 स्मॉल ट्यूब्स में ब्रांचेस होती है जिन्हें ब्रोंचाई बोला जाता है। लोअर एंड पर होती है उसके, जैसे ये ट्रैचिया है। ठीक है। अपर एंड पर तो इसके एक लैरिंक्स है। ठीक है। फिर इसकी 2 ब्रांचेस हैं लोअर एंड पर, तो वो क्या है? ब्रोंचाई हैं। ठीक है। अब ये दोनों ब्रोंचाई क्या करती हैं? लेफ्ट ब्रोंचाई लेफ्ट लंग से कनेक्ट करेगी ट्रैचिया को, और राइट ब्रोंचाई राइट लंग से कनेक्ट करेगी। ईच ब्रोंचस डिवाइड इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। ये जो ब्रोंचस होते हैं ये लंग्स को डिवाइड कर देते हैं। 2 लंग्स को ऐसे डिवाइड किया इन्होंने, टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। आपको दिखेगा कि ये जो ट्यूब्स है ना ब्रोंचाई, ये आगे जाकर छोटी छोटी और ट्यूब्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है। जिन्हें क्या बोला जाता है? ब्रोंचियोल बोला जाता है। द स्मॉलेस्ट ब्रोंचियोल हैव टाइनी एयर सैक्स एट देयर एंड्स। ये जो छोटी छोटी ब्रोंचियोल्स होती हैं ये इनके जो एंड्स पर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वली बोला जाता है। ठीक है। एल्वली बोला जाता है। जो एल्वली की वॉल्स होती है ना, ये छोटी छोटी यहाँ पे ना इस तरह से एक वो होती है एल्वली, तो ये एयर सैक्स होती हैं। तो इनकी जो वो होती है ना, स्किन बोल सकते हैं या वॉल्स बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है। तो इनसे जो गैसेस का एक्सचेंज होना होता है, इसकी यहाँ पर वॉल बिल्कुल पतली है तो गैसेस का जो भी एक्सचेंज होना होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इनके थिन होने के कारण। क्योंकि इसकी साइड में क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो वो होती है चेस्ट कैविटी, वो एक्सपेंड करती है ना, तो ये ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में आती हैं जिसके कारण डिफ्यूज़न से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड टेक्स प्लेस अक्रॉस द वॉल्स ऑफ एल्वली। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है और ब्लड का, वो किसके अक्रॉस होता है? अक्रॉस द वॉल्स ऑफ एल्वली। ये जो यहाँ पर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं उनके वॉल्स के अक्रॉस होता है।
अब जैसे ये आपको दिखाया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नोज़ है, यहाँ पर नोस्ट्रिल्स होती हैं हमारी, फिर ये जो पासेज दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेज़ल पासेज, ठीक है। तो अब देखो नेज़ल पासेज आगे जाकर किससे कनेक्ट होगा, ट्रैचिया से कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर तो फूड पाइप है, ये तो अलग ही रह गई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगी। ये यहाँ पर इधर देखो ये नेज़ल पासेज किससे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर ट्रैचिया से, विंड पाइप से कनेक्ट हो रही है। ट्रैचिया के अपर साइड पर क्या है, लेरिंक्स वॉइस बॉक्स है। फिर ये ट्रैचिया आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसे क्या बोला जाता है, ब्रोंचस बोला जाता है। ब्रोंचस की भी आगे देखो थिन ब्रांचेस हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ब्रोंचियोल्स बोला जाता है। ब्रोंचियोल्स के एंड पर देखो क्या है, थिन एयर सैक्स है ना, छोटे छोटे एयर सैक्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी वॉल्स थिन होती हैं, तो जिसके कारण गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता है, इनकी वॉल्स के अक्रॉस होता है। ये है एल्वली होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। और इसके आउटर साइड में क्या होता है, रिब केज होता है। और ये क्या है, डायफ्राम, जिसकी कर्व्ड शेप है, शीट ऑफ मसल्स है। द डायफ्राम इज अ कर्व्ड शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। ये जो डायफ्राम है वो क्या है, ये एक कर्व्ड शीट ऑफ मसल है, मसल की एक कर्व्ड शीट है लंग्स के नीचे। द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। जो ह्यूमन बींग्स में ब्रीथिंग ऑर्गन्स है वो क्या है, लंग्स है। जो लंग्स होते हैं वो किस में होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, विच आर बाउंड बाय रिब केज एंड डायफ्राम। जो किससे घिरे होते हैं, रिब केज और डायफ्राम से घिरे हुए हैं। लोअर साइड में डायफ्राम है और इसके जो अपर साइड में लंग्स के ऊपर साइड क्या है, रिब केज है। द मसल्स ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम हेल्प इन ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। जो मसल्स होती हैं रिब केज की, डायफ्राम की, वो ब्रीथिंग इन यानी सांस अंदर लेने में और सांस बाहर छोड़ने में हमारी हेल्प करती हैं। अब हम देखते हैं कि हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाती है। तो वो कैसे होता है, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर को अंदर लेते हैं सांस के द्वारा, आवर चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। दिस एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ चेस्ट कैविटी हेल्प्स इन सकिंग इन एयर। ये एक्सपेंशन होने से क्या होता है कि हम अंदर सांस को, हवा को सांस के द्वारा और ज़्यादा अंदर ले जा पाते हैं, क्योंकि अंदर क्या हो गया, स्पेस इंक्रीज हो गया ना। जब हमने चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड किया तो अंदर स्पेस इंक्रीज हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर सक इन हो सकती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब हम सांस के द्वारा एयर को बाहर निकालते हैं, देन द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होती है, चेस्ट कैविटी सिकुड़ जाती है, उसमें स्पेस कम हो जाता है। डिसकॉन्ट्रैक्शन movement of the chest cavity helps in squeezing out carbon dioxide from the walls of lung and expelling it from the body। अब जब हम सांस को बाहर छोड़ा हमने तो एक कॉन्ट्रैक्शन हुई, हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस कम हुआ, उससे क्या हेल्प मिली, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को स्क्वीज आउट करना है, बाहर निकालना है, उसमें हमारी हेल्प मिलती है। वो कैसे, देखो डायफ्राम, जब हम सांस बाहर निकालते हैं ना तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो एक तरह से हवा को बाहर की साइड ऐसे पुश करेगा ना, तो जिसके कारण सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है ह्यूमन बींग्स में। वी नॉर्मली ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, थ्रू नोज, नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है। द एयर एंटर्स द नोस्ट्रिल्स, तो एयर किस में एंटर करती है, नोस्ट्रिल्स में एंटर करती है। जो होल्स हैं हमारे नोज में, नोस्ट्रिल्स, उसमें एंटर करती है। फिर किसे पास करती है, नेजल पासेज से, लेरिंग्स में जाती है, ट्रैचिया में, फिर ब्रोंचाई में, एंड फाइनली रीचेज द लंग्स। फाइनली कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स में। इन द लंग्स एयर पासिस थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। ये जो एयर है लंग्स में पहुँचने के बाद स्मॉल ट्यूब्स बनी हुई हैं जिन्हें ब्रोंचियोल्स बोला जाता है, उनमें से पास होती है। ब्रोंचियोल्स का मतलब ये सारी क्या है, ब्रोंचियोल्स हैं, इनमें पास होती है फिर वो एयर, ठीक है। एंड देन रीचेज द टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई। ये जो एल्वेली हैं इनमें पहुंचती है, पहले तो ये थिन ब्रांचेस में जाएगी,
फिर कहाँ जाएगी, एल्वली में जाएगी जो एयर सैक्स हैं। अभी जो एल्वली होते हैं ना, ये सराउंडेड होते हैं बाय वेरी थिन ब्लड वेसल्स। ये जो एल्वली हैं इसके चारों ओर बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें ब्लड कैपिलरीज बोला जाता है, विच कैरी ब्लड इन दैम, जिनमें क्या होता है, ब्लड होता है। द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वली इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। जो ऑक्सीजन होती है एयर की वो एल्वली से कहाँ पर डिफ्यूज हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि एल्वली किससे सराउंडेड है, ब्लड कैपिलरी से। तो जो ऑक्सीजन आएगी यहाँ पर, एयर एंटर करी है ना, तो ऑक्सीजन जो पहुँचेगी वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है किसमें, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। अब जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है सभी पार्ट्स में। ऑक्सीजन जो होती है ना ब्लड में, वो एक रेड पिगमेंट के द्वारा लेकर ट्रांसफ़र की जाती है। जो ब्लड है हमारा उसमें एक रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वो रेड पिगमेंट है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स तक कैरी करता है। अब जैसे जैसे ब्लड पास करेगा बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से, तो जो ऑक्सीजन होती है ना, अब ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गई, एल्वली ने ट्रांसफ़र की। अब जो ब्लड है वो सभी टिश्यूज तक जाएगा बॉडी के। अब जो ऑक्सीजन होती है ब्लड में वो सभी सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है, सेल्स में पहुंच जाती है। दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड हब। और हर सेल में अब क्या है, डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अब किसके साथ कंबाइन करेगी, डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन करेगी और एनर्जी रिलीज करेगी। इसी प्रोसेस को ही तो रेस्पिरेशन बोला जाता है। द मटीरियल्स लाइक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेशन ऑफ फैट्स आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये जो फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, ये फैट डाइजेशन ऑफ फैट से बनते हैं, जो इनको भी ऑक्सीडाइज किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान ताकि क्या बने, एनर्जी बने। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं जब फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये रिएक्शन तो हमने पहले भी पढ़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनती है। एनर्जी तो यूज़ कर ली जाती है लेकिन ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इन्हें हमें बाहर निकालना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बाहर निकालते हैं, जो ये रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर इनटू ब्लड, ये ब्लड में एंटर करते हैं। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू द एल्वेलाई इन द लंग्स। जो ब्लड होता है ना, ब्लड में एंटर किए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लंग्स में जो एल्वेलाई है, एयर सैक्स है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अब लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स रिमूव कर दिए जाते हैं विद द एयर वी ब्रीथ आउट। जो हम सांस बाहर निकालते हैं ना, हवा बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी से। अब हम देखते हैं कि स्नीजिंग कैसे होती है। स्नीजिंग मतलब छींक क्यों आती है। The sudden expulsion of air from the nose without our control over it due to the irritation of nasal passage is called sneezing. The sudden expulsion of air, एक अचानक एयर का एकदम से एक्सपल्जन होना, बाहर निकलना, किससे, नोज से, ड्यू टू द इरिटेशन इन नेजल पासेज। हमारी नेजल पासेज में इरिटेशन होती है जिसके कारण हमारी नोज से एयर का सडन एक्सपल्जन होता है, उसे क्या बोला जाता है, स्नीजिंग बोला जाता है। तो हम कब स्नीज करते हैं, वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल एयर कंटेनिंग डस्ट, स्मोक और पोलन एक्सेट्रा। हम लगभग उस टाइम स्नीज करते हैं जब हम सांस के द्वारा कोई डस्ट पार्टिकल को इनहेल कर लेते हैं, स्मोक को या फिर पोलन। जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं अगर हमारे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं तो नेज़ल पासेज में हमारे इरिटेशन होती है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच जाए, तो जिसके कारण क्या होता है, हमें छींक आ जाती है और वो पार्टिकल्स एकदम से एयर के द्वारा बाहर फेंक दिए जाते हैं। द एयर अराउंड अस समटाइम कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज डस्ट, स्मोक, पोलन एक्सेट्रा। कई बार क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ एयर होती है उसके अंदर काफ़ी स्मॉल अनवांटेड पार्टिकल होते हैं जैसे डस्ट, स्मोक, पोलन्स। तो ये जो फाइन हमारे नाक के अंदर जो फाइन हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं,
ये यूजुअली वैसे तो ट्रैप कर लेते हैं सभी डस्ट पार्टिकल्स को, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के, स्मोक के, पोलन्स के, ये पास हो जाते हैं, हेयर्स में से भी पास होकर अंदर नेज़ल पासेस तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण नेज़ल पासेस की लाइनिंग में इरिटेशन होने लग जाती है, जिसके कारण हमें क्या आती है, छींक आती है। स्नीजिंग से क्या होता है, छींक लेने से expels all the unwanted particles from the inhaled air, so that whenever we sneeze we should cover our nose properly with the handkerchief, so that the unwanted particles which we expel during sneezing are not inhaled by other person nearby us। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नाक के अंदर नेज़ल पासेस तक जो डस्ट पार्टिकल पहुंच चुके हैं उनको हम स्नीजिंग के द्वारा एक्सपेल कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, ताकि क्लीन एयर ही हमारे लंग्स तक पहुँचे। तो इसलिए जब भी आप स्नीज़ करते हो ना, तो आपको अपनी नाक को हैंकरचीफ से कवर कर लेना चाहिए प्रॉपरली, ताकि जो अनवांटेड पार्टिकल्स आपकी बॉडी से निकल गए हैं वो किसी और की बॉडी में ना चले जाएं, क्योंकि वो भी सांस अंदर ले रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, तो फिर कहीं और किसी की बॉडी में ना चल जाएं, इसलिए आपको अपनी नोज़ को हैंकरचीफ से कवर कर लेना चाहिए। अब पढ़ते हैं यानिंग के बारे में। यानिंग क्या होता है, उबासी आना, जम्हाई आना। द एक्शन ऑफ ओपनिंग वंस माउथ वाइड, जब भी अपना कोई इंसान अपना मुंह वाइड ओपन करता है, वाइडली ओपन करता है ना, वाइल टेकिंग अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। कब ओपन करता है, वाइल टेकिंग अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, जब वो लंबी और गहरी सांस लेता है तो अपने मुंह को वाइडली ओपन कर लेता है, इसे बोला जाता है यावनिंग। यावनिंग मतलब जम्हाई लेना या उबासी लेना। यावनिंग इज कॉल्ड जम्हाई या उबासी इन हिंदी। ए पर्सन yawns when he is tired, bored, stressed, overworked, feeling sleepy और drowsy। एक इंसान कब जम्हाई लेता है, उबासी लेता है, जब वो बोर हो जाता है, थक जाता है, स्ट्रेस में होता है, ओवरवर्किंग कर लेता है, या फिर उसे नींद आ रही होती है। तो इसके बारे में भी कई सारी थ्योरीज हैं कि पीपल को क्यों उबासी आती है। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, यावनिंग इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द बॉडी। एक थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि जब भी बॉडी को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है तो उस इंसान को उबासी आने लगती है। व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थके हुए होते हैं, बोर होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवरवर्कड होते हैं, फीलिंग स्लीपी या हमें नींद आ रही होती है, वी डू नॉट ब्रीथ एज डीपली एज वी नॉर्मली डू एंड हैंस आवर ब्रीथिंग रेट स्लोज डाउन। जब हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या फिर ओवरवर्कड कर लेते हैं, नींद आ रही होती है, तो क्या करते हैं कि हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है। हम जिस रेट से नॉर्मली सांस लेते हैं उस रेट से हम नहीं ले पाते। तो ड्यू टू स्लोवर ब्रीथिंग रेट, हमारा ब्रीथिंग रेट कम होने के कारण हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन पहुंचती है, विच इज़ इनसफिशिएंट फॉर द रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है। तो यावनिंग से क्या होता है, उबासी लेने से क्या होता है, हमारे ब्लड में देखो एयर ज़्यादा अंदर जाएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी ना, इसीलिए ड्यूरिंग यावनिंग आवर माउथ ओपन्स वाइड, हमारा मुंह जो होता है वो वाइडली ओपन हो जाता है। वी टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ ऑफ एयर, जिसके कारण हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव हो सके। अब हम पढ़ते हैं स्मोकिंग के बारे में। द लंग्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स। लंग्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा नाजुक ऑर्गन्स हैं, नाजुक अंग है, विच आर कनेक्टेड फॉर ब्रीथिंग एंड कीपिंग अस अलाइव, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए ज़रूरी हैं और हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन जो लंग्स का एनिमी है, दुश्मन है, वो क्या है, स्मोकिंग की जो हैबिट होती है, स्मोकिंग की हैबिट। स्मोकिंग तंबाकू in the form of बीड़ी, cigarette, cigar damages our lungs gradually and causes ill health। जब भी कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या सिगार पीता है तो ये हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं और क्या होता है, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्मोकिंग सेंड्स टैम्बैकू स्मोक इनसाइड द बॉडी। स्मोकिंग से क्या होता है, जो स्मोक होता है, धुआं होता है तंबाकू का, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जो केमिकल्स होते हैं तंबाकू के, वो हमारे लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उसे धीरे धीरे डैमेज कर देता है। सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द स्मोकिंग, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं,
स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज द लंग्स टिश्यू ग्रेजुअली ड्यू टू विच ब्रीथिंग बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। स्मोकिंग के कारण जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जिसके कारण हमारा सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्मोकिंग कोज लंग कैंसर। स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हो जाता है, हार्ट की डिजीज़ हो जाती हैं और इसके कारण स्मोकिंग ऑल्सो डैमेजेस द हेल्थ ऑफ नॉन स्मोकर। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनकी हेल्थ को भी डैमेज करता है। हु इनहेल द एयर कंटेनिंग तंबाकू स्मोक। जो तंबाकू के स्मोक यानी धुएं को उन्होंने वैसे तो स्मोक नहीं किया, लेकिन जो तंबाकू का धुआं होता है अगर उन्हें सांस के द्वारा अंदर ले लिया तो उनकी हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग किसी इंसान को मार भी सकता है। मैनी पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम डिजीज़ कोज्ड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग से जो डिजीज़ होती है, बीमारियां होती हैं, उसके कारण हमारे देश में काफ़ी सारे लोग हर साल मारे जाते हैं। द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग मस्ट बी अवॉइडेड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। अगर आपको हेल्दी लाइफ सर्वाइव करनी है, जीनी है, तो आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना होगा, स्मोकिंग से बच कर रहना होगा।